इस बंदे को लगा कि इस टायर को मशीन के अंदर हाथों से फिट करना इम्पॉसिबल है। उसने अपनी पूरी बॉडी का वेट लगा दिया, लेकिन फिर भी टायर फिट नहीं हो रहा था। तभी उसके दोस्त ने उसे साइड हटने को बोला और कुछ ऐसा किया। ओ भाई, इतना महंगा और ब्यूटीफुल गुब्बारा बस एक फोटो के लिए यूं ही हवा में छोड़ दिया। पहली नजर में मुझे भी यही लगा था, लेकिन आजकल जो दिखता है वो होता नहीं है। गुब्बारे में लगे हैं पूरे 200 रुपए। तो ये भाई साहब इसे इतनी आसानी से कैसे जाने देंगे। तो भाई ये आदमी एक फेमस पहाड़ पे घूमने गया था, जहाँ उसने देखा कि एक बच्चा सीढ़ियों को छोड़कर रेलिंग से बहुत ही तेज नीचे जा रहा है। उसके पीछे पीछे उसके पापा भी लगे हुए थे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक कुल 2000 सीढ़ियां थी। अब इतनी सीढ़ियां उतरने से अच्छा टाइम बचाने के लिए वहाँ के लोकल लोग इस टेक्निक को सीख लेते हैं, और बच्चे बड़े सभी को किसी भी काम के लिए नीचे जाना होता है तो वो सीढ़ियों से नहीं ऐसे ही जाते हैं। लेकिन भाई चढ़ना तो खुद से ही पड़ेगा। ये आर्टिस्ट एक ऐसी यूनिक पेंटिंग बना के लोगों को दिखाने वाला था जैसा आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था आखिर इतने छोटे कैनवास पे कैसी पेंटिंग बन पाएगी, और लोग इस आर्ट को बकवास कह रहे थे। शुरुआत के 10 सेकंड तक तो आपको भी यही लगेगा कि इस पेंटिंग में कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आर्टिस्ट आगे बढ़ता है लोगों को समझ में आने लगा कि क्यों वो इसे दुनिया की सबसे यूनिक पेंटिंग बता रहा था। और जब पेंटिंग का 1/4 हिस्सा तैयार होता है तो वो इतनी खूबसूरत लगती है कि देखने वालों की आंखें ठहर जाती हैं। लेकिन इस आर्टिस्ट का असली टैलेंट लोगों को तब समझ आया जब वो पानी को पेंट करना शुरू करता है, क्योंकि उसकी डिटेलिंग इतनी बेहतरीन होती है कि असली और पेंटिंग के बीच फर्क बताना मुश्किल हो जाता है। उसने सामने के पत्थर को भी इतने डिटेल के साथ बनाया कि पेंटिंग और असली दुनिया के बीच कोई फर्क ही नहीं बचा, और अब उसकी पेंटिंग पूरी तरह से गायब हो चुकी है। आपको लग रहा होगा कि ये बंदा फालतू में किचन की डाइनिंग टेबल का शीशा क्यों छील रहा है, लेकिन ये बंदा असल में चेक कर रहा है कि डाइनिंग टेबल का शीशा असली है या नकली। आप भी एक धारदार ब्लेड लेके अपने घर में ऐसे ही किसी भी शीशे को किनारे से छील के चेक कर सकते हो कि वो शीशा असली है या नकली। अगर शीशा नकली हुआ या फाइबर से बना हुआ तो उसे छीलने पे ऐसे स्प्रिंग जैसा लंबा पीस निकलेगा, लेकिन अगर शीशा असली हुआ तो वो टूट जाएगा। भाई इस लड़की को पता था कि उसका बैग इस छोटे बॉक्स में डालने से टूट सकता है या उस पे खरोंचे लग सकती हैं, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट वालों ने बोला कि ये उनकी एयरलाइन कंपनी का रूल है और हर कस्टमर को इसमें अपना बैग डालना पड़ता है, और अगर बैग फिट नहीं हुआ तो वो आगे नहीं जा सकते। उसने जैसे तैसे बैग को अंदर डाल ही दिया, लेकिन उसे बाहर निकालना भी उतना ही मुश्किल था। लेकिन उसने अपना पैर अंदर रखा और बैग को अच्छे से पकड़ के पूरी ताकत लगाई और एक बार में बैग को बाहर खींच लिया। तो इस लड़के ने पिज्जा के पैसे तो दे दिए थे और पिज्जा का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके दोस्त ने बोला कि भाई एक बार अपनी किस्मत भी आजमा लेते हैं। दोस्त की बात मान के उसने अपने पास रखा टाइमर स्टार्ट किया और इसे एक्जैक्टली 10 सेकंड्स पे रोकने की कोशिश की, और उसकी किस्मत काम कर गई। उसका एक पिज्जा फ्री हो गया। उसने सोचा एक बार और ट्राई करते हैं, क्या पता उसके दोस्त का भी पिज्जा फ्री हो जाए। और दुकान वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने दूसरी बार भी टाइमर 10 सेकंड्स पे रोक दिया और दोनों का पिज्जा फ्री हो गया। तो इस लड़के को खाना खाने के बाद बिल पे करने वाली डायरी में एक लाल रंग का खिलौना दिखा। तभी वेटर ने बताया आज क्रिसमस के चलते रेस्टोरेंट में एक ऑफर चल रहा है, अगर आप इस सेंटा क्लॉज को एक हाथ पे ऐसे बैलेंस कर देते हो तो आपका पूरा बिल फ्री हो जाएगा। ये सुनकर ये बंदा एक्साइटेड हो गया और उस सेंटा को अपनी उंगली पे बैलेंस करने का ट्राई करने लगा। ऐसा करना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानता और ट्राई करता रहता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो अपनी बेल्ट निकालने लगता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करने क्या वाला है। तभी वो उस बेल्ट को सेंटा के ऊपर लटका देता है और दोबारा सेंटा को उंगली पे बैलेंस करने का ट्राई करता है, और इस बार वो ऐसा कर भी लेता है। किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उसका बिल तो फ्री हो ही गया। भाई कोई इस लड़की की बात ही नहीं मान रहा था कि वो इन टी शर्ट्स पे ऐसे डिजाइन गटर के ढक्कन से बनाती है, तो उसने लोगों को लाइव ऐसा करके दिखाया। वो पहले एक गटर का ढक्कन ढूंढती है और उसको साफ सुथरा करने के बाद वो ढक्कन को पेंट करना शुरू कर देती है, और पूरा पेंट करके 100 रुपए का एक टी शर्ट लाती है और ढक्कन के ऊपर बिछा देती है, और उसे थोड़ा देर छोड़ने के बाद हो गया काम, और इसे सावधानी से उठाया और बन गया ये टी शर्ट 1000 रुपए का।